Welcome back, dear students, in your YouTube channel named Business Studies Classes. My name is C.A. Ronak Agarwal. We will learn business studies through this channel. Okay, let's start. Good morning, dear students. Welcome you all in your BST channel named Business Studies Classes. Myself C.A. Ronak Agarwal. We will learn business studies together in this channel. In the last class we were reading about chapter 1. चैप्टर 1 में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था? बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो पढ़े थे. इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हमने पढ़ा था. और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमने पढ़ा था. मतलब बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ा था. और इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमने कंप्लीट किया था. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, आप जानते होंगे कि हमने सीखा था कि बिज़नेस का कुछ मोटिव होता है. जैसे कि हाँ, इसके अलावा हमने और एक टॉपिक भी कंप्लीट किया था कि बिज़नेस का मतलब क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देखा था कि बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. रेस गप, जिसका मेरा मेमोरी कोड मैंने दिया था कि रेस गप मतलब रेगुलरली होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, अनसर्टेनिटी होता है और प्रॉफिट अर्निंग एक मोटिव होता है. मतलब क्या मैं बोलूँ कि बिजनेस का एक मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है. ये बात से आप एग्री करते होंगे आई थिंक कि प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का मोटिव होता है. अब आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल एग्री करते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग इज़ द मोटिव. बट क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग इज़ द सोल मोटिव? नो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट अर्निंग सोल मोटिव नहीं होता है. इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्टिव होता है. मतलब प्रॉफिट अर्न करना तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ये ऑब्जेक्टिव है? नो. प्रॉफिट अर्न करना ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है सर्वाइवल ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए, सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए. लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना और बाकी काम ना करना वो गलत माना जाएगा. सिर्फ प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. तो सर आप बता दीजिए. अब आप बोलेंगे कि सर आप बता दीजिए कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है. वही तो आज का क्लास का टॉपिक है. अब आप बोलेंगे क्या है सर? बताता हूँ वेट. देखिए, अब आपके सामने है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का टॉपिक आपके सामने रखा हुआ है. सर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? बेसिकली इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. क्लियर है? क्या क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. एक बार फिर से बोलो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. मतलब प्रॉफिट कमाने के अलावा ये 3 ऑब्जेक्टिव और होता है सर? पूछेंगे आप कि प्रॉफिट कमाने के अलावा ये 3 ऑब्जेक्टिव और होता है क्या? तो मैं क्या कहूँगा, यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 अलग अलग मोटिव होता है. क्या? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. ओके. अब सबसे पहले, अब ये तीनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है. ठीक है. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है. और ये टॉपिक होल आज का जो क्लास है बहुत ही इजी है. मेरे ख्याल से आप कुछ बच्चे ये चीज़ को जानते भी होंगे. मैं तो सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपके बुक में क्या दिया गया है. तो अगर हम देखें, अच्छा वेट तो अगर हम देखें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अलग है, सोशल ऑब्जेक्टिव अलग है और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव अलग है. तभी तो इसके बीच में मैंने लाइन दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ठीक है. एक बार के लिए मैं बाकी के ऑब्जेक्टिव को साइड कर रहा हूँ.
ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये वाला, ठीक है। वेट फॉर ए मोमेंट। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया, वेट, जस्ट गिव 1 मोमेंट। तो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का कोड क्या है? जीपीएस। जीपीएस जो हमारे फ़ोन में है, हाँ वही जीपीएस। ये जीपीएस है, इसका कोड जी फॉर ग्रोथ, पी फॉर प्रॉफिट, एस फॉर सर्वाइवल। बस खत्म। सर क्या इतना ही? हाँ सर खत्म। हाँ डियर स्टूडेंट्स खत्म। जी फॉर ग्रोथ, पी फॉर प्रॉफिट, एस फॉर सर्वाइवल। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उसका पॉइंट क्या क्या है? ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल, ये 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ, देखो आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। आज आपका एक छोटा सा शॉप है, तो क्या आप चाहेंगे नहीं कि कल को या फिर 2-4 साल बाद या 5 साल बाद आपका एक बड़ा सा शॉप हो, वो शॉप वो आगे बढ़े और फिर उसके और आगे वो आगे बढ़ता जाए, है ना? तो इसी को बोलते हैं हम ग्रोथ। आज आप 5 टाइप के गुड्स में डील कर रहे हैं, तो कल को आप चाहेंगे नहीं कि आप 10 टाइप के गुड्स में डील करें, 12 टाइप के गुड्स में डील करें, तो उसको बोला जाएगा ग्रोथ। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक बिजनेस चाहता है कि वो ग्रो करे, टाइम के साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। बहुत सिंपल पॉइंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉफिट कमाना तो मोटिव है ही, ये तो आप जानते हैं लास्ट क्लास से। प्रॉफिट कमाना तो हर बिजनेस का मोटिव है, ठीक है। और तीसरा है सर्वाइवल। तो ये मिलाकर के बनता है जीपीएस। तो सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना। जैसे इंसान जिंदा रहता है दुनिया में, वैसे ही बिजनेस को भी जिंदा रहना पड़ता है, मतलब जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सिचुएशन ख़राब है, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। कोरोना वायरस वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो कई बिजनेस हाउसेस बंद हैं, कई बिजनेस बंद हैं। तो बंद है इसका मतलब वो तो अभी कुछ सेल परचेज नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स उनका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही अगर चला तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके बिज़नेस में एक कंपटीटर आ गया, ठीक है, जो कि आपको बिज़नेस को नुकसान पहुंचा रहा है, compete कर रहा है आपके साथ, ठीक है, कंपटीशन दे रहा है आप लोगों को। तो उस केस में भी आपका एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप सर्वाइव करें, कैसे भी करके आप सर्वाइव करें। भले ही प्रॉफिट कम हो, ग्रोथ कम हो, लेकिन सर्वाइवल इटसेल्फ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? यस सर क्लियर है हमको कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, एक मिनट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, ये सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। तो हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कर लिया। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है सर? जीपीएस, जी फॉर ग्रोथ, पी फॉर प्रॉफिट, एस फॉर सर्वाइवल। ग्रोथ मतलब आगे बढ़ना, मतलब जो जितना स्केल ऑफ ऑपरेशन हमारा था उससे आगे बढ़ना, ज़्यादा काम करना। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कमाना, मतलब इनकम कमाना, ठीक है। एस फॉर सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, बिजनेस का जिंदा रहना। एडवर्स सिचुएशन में भी बिजनेस को जिंदा रहना ज़रूरी है।
तो ये बन जाएगा हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, देखो सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, सोसाइटी की तरफ आपका जो सोसाइटी की तरफ जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उसको बोलते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो आपका सोसाइटी की तरफ जो आपका ऑब्जेक्टिव है, SOCIETY। जैसे मान लीजिए आप उड़ीसा में रहते हैं, ठीक है, उड़ीसा में भी एक पर्टिकुलर टाउन है संबलपुर नाम का, उसमें आप रहते हैं। तो उसमें आपने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपका बिज़नेस आपने संबलपुर सोसाइटी में शुरू किया। ठीक है, तो संबलपुर सोसाइटी में भी आपका एक ड्यूटी है। आपका ड्यूटी क्या बनता है कि उस सोसाइटी का कुछ भला करें, सोसाइटी के बारे में सोचें, सोसाइटी का अच्छा करें, सोसाइटी के हित में आपको काम करना है। तो ये सोसाइटी का जो ड्यूटी होता है, सोसाइटी से रिलेटेड जो होता है, उसको बोलते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? सोसाइटी से रिलेटेड जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वीडियो समझ में ना आए, आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके रिवाइंड कर लीजिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगा कि आपको कुछ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये आप में से बहुत सारे बच्चे कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मैंने मतलब बताया कि सोसाइटी की तरफ जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। मतलब आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आप वहाँ को, उस सोसाइटी को अच्छा प्रोडक्ट दें। मतलब जैसे कि वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो, ठीक है, और मतलब अच्छा टाइप का प्रोडक्ट हो, ख़राब प्रोडक्ट ना हो। ऐसे नहीं कि आपने जैसे एक्सपायरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया सोसाइटी को। ठीक है, तो रीज़नेबल प्राइस में आप अच्छा प्रोडक्ट दें। क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब रीज़नेबल प्राइस में गुड प्रोडक्ट आपने बेचा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को दिया। ठीक है, और रीज़नेबल प्राइस मतलब कम प्राइस में, मतलब रीज़नेबल हो ना, आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ना ही बहुत कम प्रॉफिट कमाना है ताकि आपका बिज़नेस ना चले। तो आपको ऐसा रीज़नेबल प्राइस रखना है जैसे कि आपका बिज़नेस भी चलता रहे, आपको प्रॉफिट भी हो और कस्टमर का भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो रीज़नेबल प्राइस में गुड प्रोडक्ट आपको देना है। तो इसको हम बोलेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको सप्लाई करना है। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब ख़राब प्रैक्टिसेस जो कि फेयर नहीं है, उसी को बोलते हैं अनफेयर। अब जैसे मान लीजिए अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में तो ऐसे हम और भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आपने पहले भी पढ़ा होगा ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टरेशन, होर्डिंग और ओवर चार्जिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस। जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग मतलब चीज़ों को ब्लैक में बेचना, सामान को ब्लैक में सेल करना, उसको बोलते हैं हम, एक मिनट, जैसे कि सामान को आपने ब्लैक में बेचा, जैसे आपने सामान को आपने ब्लैक में बेचा। ब्लैक मतलब क्या होता है? 10 रुपये का चीज़ है लेकिन आपने उसको बेचा 20 रुपये में, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज किया आपने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। इसके साथ ही होर्डिंग क्या होता है? मतलब स्कैरसिटी क्रिएट किया जाता है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले ओनियन का भाव बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब दुकानदार लोग क्या कर सकते थे कि जैसे झूठ मूठ का बोल देते कि ओनियन ख़त्म हो गया है, और देखते वक्त उनके शॉप में ओनियन होता, और उससे उनको फ़ायदा क्या होता कि वो उसी चीज़ को ज़्यादा रेट में बेचते। से बोलते कि ओनियन, सर ओनियन को रेड कलर से लिखो ना। ओके,
ओनियन ख़त्म हो गया है बोलते, और ओनियन का भाव चल रहा था मान लीजिए 80 रुपया, और वो झूठ मूठ का अफवाह फैला देते कि ओनियन ख़त्म हो गया है, स्टॉक ख़त्म हो गया, और उसी चीज़ को वो लोगों ने बेचते 130 में। तो ये हो जाएगा, ये क्या माना जाएगा, ये होगा होर्डिंग, इसको कहते हैं होर्डिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, होर्डिंग, HOARDING। सर वो होर्डिंग जो फ्लाईओवर के पास में लगा होता है बड़ा बड़ा बैनर, उसको होर्डिंग बोलते हैं, उसको तो होर्डिंग बोलते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में होर्डिंग मतलब यही होता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है, पहला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ब्लैक मार्केटिंग, दूसरा है होर्डिंग। होर्डिंग मतलब चीज़ों को झूठ मूठ का स्कैरसिटी उसका बताना, चीज़ों को जानबूझ के कम है बोल करके बताना, उसका कमी कर देना मार्केट में, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ, 80 रुपये वाले चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ, उसी को बोलते हैं होर्डिंग। ठीक है, अब इसके अलावा अभी एक और प्रैक्टिस होता है जो कि मैं बता दूं आपको, एक मिनट, एक और प्रैक्टिस होता है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मीन्स व्हाट, मिलावट। मिलावट मतलब तो जानते हैं ना, हाँ सर जानते हैं, मिलावट करना, चीज़ों में मिलावट करना। तो ये भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। जैसे आप बच्चों को जैसे ये चीज़ नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल क्या दिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का, मैंने क्या एग्जांपल दिया, पहला तो ब्लैक मार्केटिंग, दूसरा होर्डिंग, और तीसरा एडल्टरेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो बिजनेस को ये 3 प्रैक्टिसेस हमेशा करना चाहिए, है ना डियर स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे क्या सर, अभी तो आपने सिखाया कि नहीं करना चाहिए, अवॉइड वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, अवॉइड मतलब हमको नहीं करना चाहिए, हमको मतलब बिजनेस को। क्लियर है? आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। इसे आगे बढ़ने से पहले मेरे को इसको रब करना पड़ेगा। सर ये क्या की भगा दिया मैंने। तो हमने कंप्लीट किया क्वालिटी प्रोडक्ट, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वो क्या है? वो ये है कि जैसे आप जिस लोकेलिटी में काम करते हैं वहाँ के लोग जो हैं, छोटे छोटे मज़दूर हैं, गरीब हैं, उनको आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए, उनको काम में रखिए, काम में रखना जो भी वहाँ के आप जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग मज़दूर हैं, वहाँ पे उनको काम में रखना। ठीक है, समझ में आया? तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, उनको वहाँ पे मजदूरी देना। ठीक है, तो क्या है, वो वहाँ पे लोग ऐसे ही फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बेचारे के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे, तो वो भी खुश हो जाएंगे कि चलो बिज़नेस यहाँ पे ये बंदा बिज़नेस स्टार्ट किया है तो इससे हमको भी फ़ायदा हो रहा है, या हमको भी यहाँ पे इसने तनख्वाह में रखा है, एम्प्लॉयमेंट में रखा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। तो इससे ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में कवर होगा। तो अभी तक हमने क्या कवर किया? क्वालिटी प्रोडक्ट देना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये एक साथ है, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये दोनों एक साथ है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब एक आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, आपका जो बिज़नेस है वो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्लियर है? ओके,
सोशल का स्पेलिंग गलत आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, SOCIAL होगा, ठीक है। ये SOCIAL सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मतलब जैसे कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे कोई NGO वगैरह है। NGO मतलब जो कि सोसाइटी के हित के लिए काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर गिव एग्जांपल ऑफ सोशल सर्विस, जैसे कि आपने एक अच्छा बिजनेस आप चला रहे हैं और आप सोसाइटी के लिए ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी आपने लगाया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आपने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सोशल सर्विस, ठीक है। मैं एक बार इस चीज़ को बता देता हूँ। सोशल सर्विस में एग्जांपल में क्या होगा, अपने ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी प्रोवाइड किया, ठीक है। आपने ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी प्रोवाइड किया। और फिर दूसरा क्या है, स्कूल खोले, सोसाइटी में स्कूल खोले और फ्री में बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। सोसाइटी को क्लीन किया। तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, आपने जैसे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया, सर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इशू नहीं। आपने ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया, स्कूल बनवाया जहाँ पे कि फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, और सोसाइटी को क्लीन किया। तो ये सारे बनेंगे आपके सोशल सर्विसेज। तो ये सारे आपके सोशल सर्विस बनेंगे। तो बिज़नेस को सोशल सर्विस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल करना चाहिए। बिज़नेस को सोशल सर्विस करना चाहिए। जिस सोसाइटी में वो काम कर रहा है उस सोसाइटी में उसको सोशल सर्विस ज़रूर करना चाहिए। क्लियर है? ओके। अब है लास्ट पॉइंट, अवॉइड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को बढ़ाना है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? पॉल्यूशन को कम करना है। तो जिस सोसाइटी में बिज़नेस है वहाँ पे उस सोसाइटी को साफ़ रखना है, पॉल्यूशन फ्री रखना है, गंदा नहीं करना है। अब आप तो जानते ही होंगे, आप तो 10th अभी पढ़ के आए हैं, तो 10th में तो आप पढ़े ही होंगे कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप के पॉल्यूशन बिज़नेस को बहुत सारे करने हैं। नो सर, क्या बात कर रहे हैं? बिज़नेस को पॉल्यूशन नहीं करना है, पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी बनाने में हेल्प करना है। तो ये सारे बन गए आपके क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया? पहले एक बताइए तो, क्वालिटी प्रोडक्ट देना। सर एक मिनट, क्वालिटी प्रोडक्ट देना। दूसरा, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करना। अनफेयर प्रैक्टिसेस में हमने क्या डिस्कस किया? ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और एडल्टरेशन, वो सब चीज़ नहीं करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, सोशल सर्विस करना है। सोशल सर्विस में क्या आएगा? जैसे कि स्कूल खोले जहाँ पे फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी आपने किया, सोसाइटी को क्लीन किया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया, वो सारा आपका बन जाएगा सोशल सर्विस। और पॉल्यूशन नहीं करना है, अवॉइड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो हो रहा है तो उसको रोकना है। आपका जो बिज़नेस है, आपके फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको रोकना है। और दूसरी बात है, अगर कोई दूसरा इंसान भी पॉल्यूशन कर रहा है तो उसको भी आपको रोकना है। तो ये सारा आपका क्या बनेगा? ये सारा बन जाएगा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सारा बन जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी तक हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ा, जो कि है GPS, ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। और सोशल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, क्वालिटी प्रोडक्ट, अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, सोशल सर्विस करना और पॉल्यूशन को कम करना है। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका एक मिनट, तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा जो टॉपिक है वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एज द नेम सजेस्ट, आप जान पा रहे होंगे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब होता है ह्यूमन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है? अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। ठीक है? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो
देखिए, आपके बिज़नेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए आपके बिज़नेस में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, यहाँ पे इस पॉइंट में सोशल ऑब्जेक्टिव में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, ठीक है। तो ये तो तय है कि आपने सोशल ऑब्जेक्टिव के तहत आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया। लोग आपके फैक्ट्री में आपके काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको मतलब परेशान कर रहे हैं, तो वो सारा सोसाइटी मतलब वो भी तो गलत है ना। आप एक एम्प्लॉय आपके बिज़नेस के लिए काम कर रहा है, लेकिन आप उसको ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्या आपके लिए काम करेगा? इन लॉन्ग रन वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जितने सोसाइटी के जितने वर्कर हैं सारे छोड़ेंगे। और आप देखे होंगे कई मूवीज़ वगैरह में, सीरियल वगैरह में कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि जो बिज़नेस है वो उनका ध्यान नहीं रखता है, फिर वो कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो ये सारा होता है क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस है वो उनका ध्यान नहीं रखता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करता है, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्यों पूरा नहीं करता है? क्योंकि वो मेरे क्लास में पढ़ता नहीं है ढंग से, बिजनेस स्टडीज़ का क्लास करता नहीं है रौनक सर का, तो जिस कारण से उसको पता नहीं होता है कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव नाम का भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम करेंगे फ्यूचर में बिजनेस, तो हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव वाला चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर में क्या क्या आता है एक बार लिख लेते हैं। गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। या तो मैं इस चीज़ को बुक से दिखा देता हूँ, जस्ट ए मोमेंट। तो जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है वो चीज़ हम अब बुक से देख पा रहे हैं, अब बुक से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट जो है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का 3 था, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट जो है वो हम बुक से पढ़ रहे हैं। ओके सर, अब मैं बुक को जूम कर रहा हूँ, ये आपका बुक है, इसको जूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट बन रहा है वो देखिए, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा कंडीशन हो, मतलब वो वेंटिलेटेड हो, लाइट वाइट हो, ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाएँ, अच्छे से फैक्ट्री में रह पाएँ, ठीक है। पेमेंट ऑफ कम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी, मतलब उन लोगों को सैलरी प्रॉपरली मिले। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, ठीक है, आपने उससे पहले कांटेक्ट किया था कि आप उसको 6,000 रुपये देंगे और उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन जब पेमेंट देने का बात आया, सैलरी देने का बात आया, तो बोलेंगे ओए कौन है तू, मैं तुझे नहीं जानता, चल मैं तुझे सैलरी वाली नहीं दूंगा, और दूंगा भी तो कम दूंगा, 2,000 रुपये दूंगा। तो ऐसा करना गलत है, क्योंकि जब आपने बात किया है सैलरी देने का, वेज देने का, तो आप उसको प्रॉपर सैलरी दीजिए। 6,000 बोले हैं तो 6,000 रुपये ज़रूर उसको दीजिए, ठीक है। अब जैसे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। अब जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाइए कि बिस्किट कैसे बनाते हैं, प्रॉपरली उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। और दूसरी बात है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब पर्सनली उसका डेवलपमेंट। जैसे पर्सनल ग्रोथ का एग्जांपल दूँ, जैसे बात कैसे करते हैं लोगों से, ठीक है, कपड़े कैसे पहनते हैं प्रॉपरली ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है, एटिकेट्स क्या होता है। पर्सनल ग्रोथ में उसको उसका मतलब उसका ट्रेनिंग करवाइए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लासेस होता है, वो सब करवाइए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो एम्प्लॉयज़ आप ही का ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करे, अच्छे से लोगों के सामने आए, लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे होंगे तो ये तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का इमेज सबके सामने अच्छा होगा ना। तो इसीलिए बोला गया है कि सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में पहला उनको वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, सैलरी और वेज तनख्वाह अच्छे से मिले, 6,000 बोले तो 6,000 मिले, पर्सनल ग्रोथ हो, उनको बात करना सिखाइए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाइए,
ड्रेसिंग एटिकेट सिखाइए, ठीक है। और जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनका नॉलेज को अपडेट कीजिए, ठीक है। पीयर रिकॉग्निशन, ये एक अच्छा वर्ड है, आप इसको याद रखे रहिए। पीयर रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट। पीयर रिकॉग्निशन मतलब, पीयर मतलब होता है फ्रेंड, ये पीयर का मतलब होता है, इधर लिख दूँ, फ्रेंड, FRIEND। पीयर का मतलब होता है फ्रेंड। पीयर रिकॉग्निशन मतलब दोस्त जैसा उसको रिकॉग्निशन दीजिए, दोस्त जैसा पहचान दीजिए, वो आपका दोस्त बनना चाहता है, मतलब आप उसको दोस्त जैसा व्यवहार कीजिए, ठीक है। दोस्त जैसा मतलब ऐसा थोड़ी ना कि उसके साथ घूमने चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो दोस्त जैसा मतलब उसको दोस्त जैसा फील करवाइए, ठीक है। उसके साथ वैसा गुड बिहेवियर रखिए। एंड रेस्पेक्ट, अब जैसे उसमें आगे क्या बोला है, पीयर रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट दीजिए बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग, मतलब उनसे सलाह लीजिए, डिसीजन मेकिंग उनसे करवाइए और उनको दोस्त जैसा व्यवहार कीजिए, ठीक है। टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग, एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग में उनका आप उनसे फैसला लीजिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट उनको प्रोवाइड कीजिए। क्या सर स्पेशल बेनिफिट में क्या आएगा? स्पेशल बेनिफिट में आएगा आपका हाउसिंग फैसिलिटी हो गया, उनको घर दीजिए, अगर घर नहीं, मेडिकल फैसिलिटी, कहीं चोट लग गई, कोई तकलीफ हो गया, मेडिकल फैसिलिटी दीजिए। फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनको अच्छा से एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, अगर वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो आप प्रोवाइड कीजिए। आप मतलब कौन? आप मतलब अभी स्टूडेंट नहीं, जो बिज़नेस करेंगे आप फ्यूचर में, तो आप उस केस में उस समय आप ऐसा उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें 5 पॉइंट है। पहला क्या है? गुड वर्किंग कंडीशन अच्छा हो। दूसरा क्या है? पैसा अच्छे से दें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराएं। चौथा क्या है? पीयर रिकॉग्निशन लें, मतलब उनको दोस्त जैसा उनसे बातचीत करें, उनसे डिसीजन मेकिंग करवाएं, ठीक है। और उनको स्पेशल बेनिफिट जैसे दें, जैसे कि घर दें, मेडिकल फैसिलिटी दें और एजुकेशन दें उनके बच्चों को, ठीक है। तो ये सारा करेंगे तो आपका क्या पूरा होगा? ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारा आपका ह्यूमन और सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इन टुडेज क्लास वी रेड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन। इकोनॉमिक, मैं एक रिवीजन करवा रहा हूँ शॉर्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या आता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। उसी तरह सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अच्छे प्रोडक्ट देना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना, सोशल सर्विस करना और पॉल्यूशन ना करना। उसी तरह ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बुक का एक स्लाइड उठाया था, उसको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए हमने ये चीज़ देखा था, ये है कि जैसे कि उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन अच्छा देना, सैलरी अच्छा देना, उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाना, उनको पीयर रिकॉग्निशन करवाना, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना, स्पेशल बेनिफिट जैसे कि घर दिया, मेडिकल फैसिलिटी दिया और एजुकेशन दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने ये सारा कुछ चीज़ कवर किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ आगे मिलते रहें। बेल आइकन को आप अगर ऑन नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जब आएगा पता नहीं चलेगा। इसके अलावा लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो लाइक मत कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि ये क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जो क्लास के बारे में जिनको पता नहीं, उनके साथ शेयर कीजिए। और इतना ही सब रिटर्न चाहिए आप लोगों से। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।